रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच बाबू, आपके पास 50 मिनट से 1 घंटा है। थैंक यू थैंक नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। ऊपर वाले की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। अब मित्रों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शुरुआत में आया था तो बड़ी बेकार अवस्था थी मेरी, शरीर की भी मन की भी, और चारों तरफ मेरी दुनिया में हाहाकार था। जीने का कोई रास्ता नहीं था, बस शराब पिए जा रहा था और जिए जा रहा था। किसी भी वक्त मौत आ सकती थी, कभी भी मैं पूरा बर्बाद हो सकता था, नौकरी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया किसी तरीके से। अनिल डी साहब आते थे हमारे इधर उन दिनों, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी। वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया था, और शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था। मैं ऐसा ही नए बेवड़ों के साथ कुछ अच्छी बातें होंगी उस दृष्टि से आया था। कुछ भी समझ में नहीं आता था शुरुआत में। सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही थी कि लोग बड़े अच्छे से मिल रहे थे, गर्मजोशी के साथ मिलते थे, प्यार से बात करते थे, जिसके लिए मैं बाहर तरस गया था। अल्कोहलिज्म के कारण कोई मुझसे बाहर में अच्छे से बातें नहीं करना चाहता था, सब अवॉइड करते थे। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसा नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता रहा। बहुत दिनों तक शराब चालू ही थी, अल्कोहलिज्म भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शराब छूट जाना चाहिए, इसलिए ये लोग अल्कोहलिज्म एक बीमारी है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बीमारी होती नहीं। शराब पीना मेरा शौक है भाई, ऐसी मेरी सोच उस वक्त थी। लेकिन मैं मेडिकल फील्ड में होने के कारण मैं यहाँ से जाने के बाद एक बार एक मनोवैज्ञानिक से बात किया, साइक्रेटिस्ट थे। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि ये एक बीमारी है शराब पीना, ये सही है क्या? तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, बिल्कुल सही है, बोले अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी होती है। तो वहां से कंफर्म हो गया। और फिर मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि जिस बीमारी के बारे में इधर बताया बताया जा रहा था, और जैसे बताया जा रहा था ना, इनक्यूरेबल डिसीज, डिसीज ऑफ डिनायल, और भी अनेकों पार्ट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें जो बताई जा रही थी, उससे मैं बड़ा डर गया था। कि मैं बोला, मैं ये सोच रहा था कि अनजाने में मैं एक भयंकर बीमारी का शिकार हो गया हूं और इसमें से निकल भी नहीं सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा इधर बता रहे हैं। और अगर ये सच है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरी जिंदगी में, अब मैं करूंगा क्या? डरा हुआ था। पुराने लोग मौजूद थे, ये चीज मैंने उनसे शेयर किया कि यार मला इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारी हो गई, अब कैसा? तो उन्होंने बहुत सांत्वना दी। उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत, हम भी वो बीमारी से ग्रस्त है, डरो मत, हम चल रहे हैं उस हिसाब से, आप भी चलो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फेलोशिप का बहुत महत्व है मित्रों। ये लोग मौजूद नहीं होते ना उस वक्त, उन्होंने मुझे ये बताया नहीं रहता, मेरा डर निकाला नहीं रहता, मुझे सांत्वना दी नहीं होती, तो डर के कारण ही मैं बहुत तकलीफ में आ गया रहता। खैर मित्रों, किसी तरीके से बीमारी, प्राइमरी बीमारी समझ में आई शुरुआत में, कि मैं जो शराब पीता हूँ
यही एक बीमारी है। मेरा तरीका शराब पीने का तरीका नहीं है, और मैं जिस चीज को शौक समझ रहा हूँ सब कुछ बेच के पी रहा हूँ। सारी इज्जत दाव पे लगी है, नौकरी दाव पर है, जिंदगी दाव पर लगी हुई है, फिर भी पिए जा रहा हूँ। ये नॉर्मल तरीका नहीं हो सकता। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? मैं चाहता था कि फास्ट ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि मैं एकदम से सब कुछ ठीक कर सकूं। तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये प्रोग्राम ने मुझे बताया। प्रोग्राम पुराने मेंबरों ने बताया, स्पॉन्सर ने बताया। मैं रातों रात अल्कोहलिक बना नहीं हूं, तो रातों रात मेरी रिकवरी भी होगी नहीं। मुझे अल्कोहलिक बनने के लिए कई साल लग गए। वैसे ही अब मैं अच्छी जिंदगी की तरफ, अच्छे जीवन की तरफ, बगैर शराब वाले जीवन की तरफ अगर मुझे बढ़ना है तो उसके लिए भी सालों लग सकते हैं। मुझे डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ थामे रखूं तो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैं शराब से तो बच गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं था। सिर्फ शराब से दूर था, बाकी के सारे लफड़े, सारे झगड़े, सारी परेशानियां वैसी थी। तब यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शेयरिंग की फैसिलिटी है। चर्चा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, स्पॉन्सर बना सकते हैं। स्पॉन्सर की फैसिलिटी सबसे बड़ा वरदान है इधर। मैं बार बार स्पॉन्सर से मिलता था। मेरे जिंदगी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज घर में ऐसा हुआ, ऑफिस में ऐसा हुआ, रोज रोज रोज। तो स्पॉन्सर परेशान। मुझे लग रहा था यार मैं रोज अपनी राम कहानी इनको बताता हूँ, ये परेशान होके एक दिन मुझे बोलेंगे भैया गेट आउट, बहुत हो गया आपका, रोज ही रोज आ रहे हो। तो मेरी सोच से अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत अलग थी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, बल्कि उनको अच्छा लगता था। रोज मुझे मार्ग मिल जाता था, आज की परेशानी से कैसे बचना, क्या किया जाना चाहिए, टेम्पररी सोल्यूशन मिल जाता था इधर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि भाई इतना जान लेने से कुछ नहीं होगा, कि मुझे अल्कोहलिज्म हुआ है, और सिर्फ शराब बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। अब शराब बंद करके अच्छी जिंदगी जीना है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। 12 कदमों का प्रोग्राम है। तो मैं मुझे बड़ा अजीब ही लग रहा था कि यार अब कैसा करना पड़ेगा मुझे। उसमें ईश्वर नाम का शब्द था। मैं ईश्वर से बड़ा चिढ़ता था इस शब्द से। मेरी सोच थी कि जिसने भी इस दुनिया में ईश्वर नाम का शब्द लाया है ना, वो या तो बहुत चालाक था या बड़ा बेवकूफ था। मैं ये सारी चालाकी में और बेवकूफी में आऊंगा नहीं, ऐसी सोच लेके मैं बैठा था। और बहुत दिनों तक मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में चल रहा था। ईश्वर वगैरह को मानना नहीं चाहता था, मैं प्रार्थना भी नहीं करता था। लेकिन जब मेरी परेशानियां बढ़ने लगी बगैर शराब के, शराब नहीं पी रहा हूँ लेकिन परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही थी, उसका कारण ये भी था कि अब मुझे ये लगने लग गया था कि मैं अपने बदौलत, शराब मैंने बंद कर दी है, कोई तो भी बहुत बड़ी कमाल कर दी है मैंने, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे जीवन में। और ये अहंकार मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। लोगों को मैं मेरे से कम आंकता था। उसका नतीजा ये होता था कि रोज झगड़े हो रहे थे, घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में भी, हर जगह। तो कोई दूसरा रास्ता था नहीं। स्पॉन्सर ने बताया ये इकलौता रास्ता है, आपको प्रोग्राम लेना ही पड़ेगा। स्पॉन्सर को बोला, मैं बोला कि भाई इसमें तो ईश्वर है यार, मैं ईश्वर को मानना नहीं चाहता। तो उन्होंने बहुत सीधा साधा जवाब दिया था, तो चलने दो, बोले फिर ऐसे ही, अगर आप प्रोग्राम लेना चाहते हो
तो आपको आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, इन सारी चीजों से आप बाहर आ सकोगे। लेकिन अगर नहीं रहना चाहते, आप सिर्फ शराब से ही दूर रहने के लिए इधर आ गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो वो भी हो जाएगा। चलने दो ऐसा। आप समझते हो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लोगे, बाकी की सारी चीजें आप संभाल लोगे, तो संभालने की कोशिश करो आप। हम लोग हैं आपके साथ में, कोशिश करके देखो। लेकिन एक ही मीटिंग में आते रहो आप, तो बहुत सांत्वना मिली, मदद मिली, और मैं इस नतीजे पे आया कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, अब मुझे प्रोग्राम लेना ही पड़ेगा। और प्रोग्राम लेने की शुरुआत किया। तो मुझे प्रॉब्लम तो शुरू से ही था, अल्कोहलिज्म भी समझ में नहीं आ रहा था, बड़े मुश्किल से समझा। तो प्रोग्राम समझने के लिए भी स्पॉन्सर की जरूरत थी। अब ये बात तो, पहला कदम तो मैंने ले ही लिया था जाने अनजाने में, कि मैं अल्कोहलिक हूँ और अल्कोहल ने मेरी जिंदगी में सत्यानाश करके रखा है। पहला कदम तो हो गया था, लेकिन इमीडिएटली दूसरा का जो कदम था, हायर पावर, हायर पावर का मेरे जीवन में क्या महत्व है ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इधर बताया गया हायर पावर, मैं तो ईश्वर को मानता नहीं था, तो उन्होंने बताया आपको अगर ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है, ये आप मानना नहीं चाहते, तो ये ग्रुप से आपको फायदा है ना, फेलोशिप से आपको फायदा है, तो आप फेलोशिप को हायर पावर समझो भाई। तो मैंने वही किया शुरुआत के दिन। हायर पावर की मदद मुझे लेनी होगी अल्कोहल से बचने के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है नहीं। फेलोशिप की मदद मैं लेता था। लेकिन फिर तीसरे कदम पे बड़े जोरदार तरीके से अटका। मेरे सामने तो प्रॉब्लम था, जो ये ईश्वर है क्या चीज। अब चलो भाई मानना शुरू करते, ईश्वर होता क्या है, मैं कैसे समझू ईश्वर है नहीं है, ये ईश्वर क्या है। मैं मेरे सवाल बड़े सीधे साधे और एकदम छोटे से सवाल रहते थे कि ईश्वर क्या है। तो मैं बड़ा भाग्यवान मेंबर हूं कि उन दिनों में सिर्फ ए मेंबर्स ही नहीं, प्रिस्ट लोग भी आते थे, फादर लोग भी हमारी मीटिंग में मौजूद रहते थे। और हमारी मीटिंग में आखिरी के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रहते थे। तो मैं मीटिंग में पूछता था कि भाई ये ईश्वर क्या है। तो उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। एक फादर ने बताया था कि भाई आपको मंदिर में जाने के लिए या कहीं ऐसे स्थान पे जाने में प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है, ढोंग धतूरा लगता है, तो आप दूसरे तरीके से ईश्वर को मान सकते हो। दूसरा तरीका है, पहले ये पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी था कि ये ईश्वर क्या चीज है, तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। तो उनका जो जवाब था वो बहुत अच्छा जवाब था, जो आज भी मैंने पक्का गांठ बांध के रख लिया है। उन्होंने जवाब दिया था कि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना, उसी का दूसरा नाम ईश्वर है। या तो आप गॉड को मानो या गुड़ को भी मान सकते हो, अच्छी चीजें। आपको कोई ढोंग धतूरा, अगरबत्ती, नारियल, फार फूल या पहाड़ों पे जाने, ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। आप अच्छी चीजों को ईश्वर मानो। और उन्होंने क्लियर करके बताया, ऑनेस्टी ईश्वर हो सकता है। आप ईमानदारी से प्रोग्राम पर चलो, वो ईश्वर को ही पूजे जैसा है, ईश्वर को याद किए जैसा ही है। अपने रिश्तों में, जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ, कम से कम बाहर के लोगों के साथ, वहां प्यार पैदा करो। वो ईश्वर तुल्य है, वो ईश्वर है। मुझे झुकना नहीं आता था किसी के सामने, मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। मेरे मुर्गी की एक ही टांग, मैं जो बोलूंगा वही पूर्व दिशा। ये मेरी सोच। जबरदस्त अहंकार। तो लोग मेरे से मिलेंगे कैसे, बातचीत कैसे करेंगे, किसी का सम्मान ही नहीं करता था। तो अगर मैं लोगों का सम्मान करूं तो वहां ईश्वर मौजूद है। लोगों से प्यार से बात करूं, प्यार में ईश्वर है। तो बड़े मुश्किल से ये
परिभाषा ईश्वर की मुझे समझ में आई कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं होके ईश्वर मेरे अंदर ही है। अगर मैं ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करूंगा, प्यार से जीने की कोशिश करूंगा, लोगों का सम्मान करूंगा। मैं तो अपने आप का ही सम्मान नहीं करता था, डरा हुआ था, डर गया था अल्कोहलिज्म से भी और आने वाली सारी परिस्थितियों से डरा हुआ था। मैं कैसे सम्मान कर सकता था? मुझे सीखना पड़ा। छोटी छोटी चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं बड़े मुश्किल से सीखा, लेकिन एक मैं बड़ा मट्ठा बुद्धि आदमी था, आसानी से कोई चीज मेरे दिमाग में आती नहीं थी। और एक बार अगर आ गई ना कोई चीज समझ में, तो मैं कभी नहीं भूलता था उसको। तो ये जो ईश्वर की संकल्पना है ना, ये मेरे समझ में आ गई और वो पक्की मेरे दिलो दिमाग में आ गई कि भाई अच्छी जिंदगी जीते रहो, प्यारी जिंदगी जियो, जीने में आनंद आना चाहिए। ईमानदारी में तो पहले क्या है, बेईमानी में बड़ा आनंद आता था, लोगों को टोपी देना, झूठ बोलना, लोगों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, चाहे घर के हो बाहर के हो, अपनी चलाते रहने का, चाहे उसमें कितनी भी बेईमानी करना पड़े, उसमें बड़ा आनंद आता था। एकदम से इधर मुड़ जाना ईमानदारी की तरफ, ये आसान काम नहीं था मेरे लिए। तो लोग भी बड़ा आश्चर्य कर सकते थे कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा कैसे करूं यार, अब ये इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को सबके साथ झूठ बोलते रहता हूँ, अब एकदम पलटी कैसे खा जाऊं, सब लोगों के साथ ईमानदारी से कैसे रहूं। बड़ा अजीब सा मेरे अंदर जो कश्मकश चल रही थी ना, ये चीजें करने की या ईश्वर को मानने की या ईमानदारी पर चलने की, ये आसान काम नहीं था मेरे लिए, बहुत हार्ड था वो। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम बहुत ही आसान है, मुश्किल है ही नहीं, बहुत इजी है। अगर आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया या आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वो आपके विचारों के कारण है। उन्होंने समझा के बताया था कि मेरी पर्सनालिटी ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, हर चीज को उल्टा समझता हूं मैं, हर चीज उल्टी लेना चाहता हूँ, हर चीज मैं मेरे ही लिए करना चाहता हूँ, हर चीज में मैं आगे रहना चाहता हूँ, हर चीज मेरे लिए चाहिए। तो अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो ऐसा तो होगा नहीं ना, हर चीज मेरे लिए, हर जगह मैं आगे, सारी चीजें मेरे ही लिए हो रही दुनिया में, सब मेरे ही लिए करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, मुझे भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। अपने लिए मैं खुद कुछ करूं ना भाई। मैं लोगों से हमेशा अपेक्षा रखता हूं कि लोग मेरे लिए करें, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करें। और मेरा कैसा, मैं नहीं करूंगा क्या? बात करने की तमीज नहीं है मेरे को, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, लोगों से बात करने की तमीज नहीं थी, कुछ भी आंड सांड बक देता था, जो मुंह में आया कुछ भी। किसी ने जरा सा भी मेरे साथ गड़बड़ की तो उसको गाली गलौच, ये थे ये शराब से दूर हूं, लेकिन ये सारी चीजें चालू है, तो इसको रोकना पड़ेगा ना। आसान नहीं था, रोज की प्रैक्टिस थी, रोज की इतने सालों की प्रैक्टिस, गालियां देना, इसको कैसे रोकूंगा मैं? एकदम से रोक पाना आसान नहीं था। रोज स्पॉन्सर से मिलने का वो नतीजा था। मेरा स्पॉन्सर मेरे लिए बहुत सम्मानीय सम्मानीय था, मैंने तो ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन स्पॉन्सर में मैं ईश्वर को देख रहा था कि मेरा स्पॉन्सर जो जो बोल रहा है ना कि ईमानदारी से चलना है, वो ईमानदारी उसमें भी दिख रही थी। अपने परिवार के साथ, अपने काम पर बहुत ईमानदार था, दो दो तीन तीन दिन काम के कारण बाहर रहता था बेचारा। ये मैं देखता था कि यार कितनी मेहनत करता है परिवार के लिए, अपने लिए। तो ये जो कुछ भी वो कर रहा है, इसमें मेरे को ईश्वर की झलक दिखती थी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो बोलता है मुझे सब में ईश्वर दिखना चाहिए, सिर्फ मैं अपने में ईश्वर देखूंगा और बाकी लोगों में अगर मैं शैतान या राक्षस देखने की कोशिश करूंगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो स्पॉन्सर की मदद मुझे हर कदम पर मिलते गई और ईश्वर की संकल्पना ये मेरे दिमाग में फिट होते गई। फिर अगला प्रॉब्लम मेरा ये था कि अब भाई मैं, यहाँ बोलते हैं ना हम, शुरुआत में भी मीटिंग की प्रार्थना करते हैं,
एंडिंग की भी प्रार्थना होती है। तो ये प्रार्थना कैसी करूं? ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रार्थना करते रहूं क्या सारी जिंदगी, जो ये बताती है? ये भी मेरे लिए सवाल था। और ये प्रार्थना होती क्या है? मेरे प्रार्थना करने से होगा क्या? जेन्युइन सवाल था मेरा। प्रार्थना करने से जो मैं बोल रहा हूँ वो हो जाएगा क्या भाई? ईश्वर सुन लेगा क्या? स्पॉन्सर ने जवाब दिया, जरूर सुनेगा। मेरी कोई भी प्रार्थना वेस्ट नहीं होगी। जब भी मैं प्रार्थना करूंगा वो कभी बेकार जाएगी नहीं। मैं कुछ भी आड़ी टेढ़ी प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरे को एक ही रात में कार दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत बहस करता था कि ऐसा क्यों नहीं होगा। जब मैंने प्रार्थना की है तो जो मैंने मांगा है मुझे मिलना चाहिए। जवाब भी बड़े अच्छे आते थे। उन्होंने बताया था कि ईश्वर को मुझे क्या चाहिए वो ये पता है। जिस चीज की मुझे जरूरत है ना वो मुझे जरूर मिलेगा। ईश्वर तो चाहता ही है इस दुनिया में मैं अच्छे से जीऊं, तो मुझे जरूर देगा, लेकिन वो चीज देगा जिसकी मुझे जरूरत है। वो चीज नहीं मिलेंगी जो मैं बार बार मांगते रहूंगा। और जो चीज मुझे चाहिए ना, अगर मुझे कार चाहिए तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब और आगे बढ़ गई ईश्वर की संकल्पना कि मेहनत में भी ईश्वर है। मेहनत करूंगा ना जिंदगी में कुछ पाने के लिए, ईमानदारी से और प्यार से मेहनत, तीनों चीज एक साथ आ गई। ईमानदारी से, प्यार से और मेहनत से किया हुआ कोई भी काम मेरे लिए अच्छे ही रिजल्ट लेके आएगा। और एक चीज बची, मुझे लगन से करना पड़ेगा। बहुत बार मैं नाकामयाब हो जाता था, ये सब करने के बाद भी कामयाबी मिलती नहीं थी। नाकामयाबी हाथ में आती थी। फिर स्पॉन्सर के पास भागता था कि भाई आपने बोला प्रार्थना करने के बाद उस चीज के लिए मेहनत करो। तो मैंने मेहनत भी किया, ईमानदारी से भी किया, पूरी ताकत से भी किया। तो उन्होंने बताया तुम ढूंढो, कुछ तो भी कमी रह गई होंगी, कुछ गड़बड़ हो गई होंगी। तो मैं ढूंढता था। कभी ऐसा लगता था कि मैंने दिल से नहीं किया, शायद मैंने लगन से कोई ये चीज नहीं किया, तो उसके उसके कारण ये रिजल्ट है। मुझे ये चीज नहीं मिल पा रही। धीरे धीरे एक जवाब जो मुझे मिला ना इन सारी चीजों का, वो ये था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम भौतिक चीजें पाने का है ही नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है। मुझे अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। चीजें चीजें पाने के लिए मैं ए में आया हूँ क्या? मैं तो शराब से बचने के लिए आया हूँ और अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए आया हूँ। तो जो ईश्वर के बगैर हो नहीं सकती। तो प्रार्थना कैसी करना है ये भी मुझे समझ में नहीं आता था। प्रार्थना क्या है ये मेरे ध्यान में नहीं आता था। फिर मुझे एक फादर ने जवाब दिया एक मीटिंग में कि प्रार्थना यानी ईश्वर से बातचीत करना। मैं ईश्वर से कभी भी कोई भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर तो अब मेरे अंदर ही है ना। सारे सद्गुणों को लेके बैठा है कि नहीं ईश्वर मेरे अंदर, जैसे कि मैंने माना है। तो अब मैं उससे कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। बात करूं अपने ईश्वर से, तो जो मैं बात करूंगा वही प्रार्थना कहलाएगी। वही है प्रार्थना, ईश्वर से बातचीत या नहीं। तो धीरे धीरे ये चीज मेरे अंदर पक्की होती गई। प्रार्थना का अर्थ समझ में आया, ईश्वर का अर्थ समझ में आया। ये सारी चीजें तो बैठे बैठे हो रही थी। बड़ा अपने आप से संघर्ष चल रहा था उन दिनों कि मानू कि नहीं मानू, मानू कि नहीं मानू, समझू कि नहीं समझू, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कभी मैं फेल भी हो जाता था। परसों लग गए इन चीजों में। लेकिन अंत में मेरे प्रयत्नों के कारण मैं कामयाब हो ही गया ये समझने में कि ईश्वर ने ही मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये सारी चीजें समझने के लिए भेजा है। मैं मेरे मर्जी से ए में आया नहीं हूँ। मुझे अगर ये लगता है कि मैं तो अब ए में आ गया, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप कुछ ठीक होने वाला नहीं। मुझे मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत हर दिशा में, हर तरीके से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि खूब ज्यादा मेहनत मुझे करना पड़ रहा रोज के रोज, खूब पसीना बहा रहा हूं, वो वाली मेहनत नहीं है ये। ये मेहनत है निरंतर
ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए मुझे बार बार ये देखते रहना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो जो मैं पाना चाहता हूँ, वो चीजें मैं ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे और प्रयत्न करने होंगे। प्रयत्न में ही ईश्वर है। प्रयत्न करते रहूंगा ईमानदारी से, वहां ईश्वर मौजूद है। ईश्वर चाहता है कि मैं और प्रयत्न करूं, मेरे प्रयत्न कम पड़ रहे हैं, मेरी कोशिश ही कम पड़ रही है, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। परिवार के लिए मुझे पैसे तो चाहिए, घर चलाने के लिए। तो मैं मेरा काम ईमानदारी से करता रहूं, बराबर पैसे आ जाएंगे। मेहनत से करूं, लगन से करूं, प्यार से करूं। अपने काम में भी, काम से मैं टालम टूल करता था शुरुआत के दिनों में। जो गवर्नमेंट सर्विस थी, हमारे गवर्नमेंट सर्विस ऐसी होती थी, किए तो किए, नहीं तो नहीं किए, साइन मार के भाग गए। ऐसा कई साल चला। लेकिन जब स्पॉन्सर ने एक दिन एक सवाल पूछा कि जो अनाज मैं खाता हूँ और अपने बच्चों को खिलाता हूँ, उतनी मेहनत भी करता हूँ क्या मैं, कि सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए खड़ा हो जाता हूँ हर महीने में। तब ये बात समझ में आई कि मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। हराम का मैं खा नहीं सकता, अपने बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं सोचू कि ये सही है क्या। अरे भाई, मैंने मेरी मेहनत का खिलाना चाहिए ना अपने परिवार को, कि हराम का खिलाऊंगा बगैर मेहनत का। तो अंदर से आवाज आई कि गड़बड़ है यार, अंदर मेरे सोच में ही गड़बड़ है। मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे काम को प्यार से करना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से जो जो मेरी नौकरी है, मैं उतना काम करूंगा ही। और दिशा धीरे धीरे जब मैंने बदलने की कोशिश की, जहां मैं बरसों काम नहीं किया, वहीं दादागिरी करता था शराब से दूर रह के भी। वो आसान नहीं था। लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे कि अब ये रेगुलर आने लगा है, रेगुलर बैठने लगा है, रोज काम कर रहा है। तो ये भी मेरे लिए अजीब बात थी। अपने काम से प्यार और वो भी ईमानदारी से काम करना, ये ईश्वरीय तरीका था जीने का। और इस तरीके से मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अंत में तीसरे कदम पर वो जो महत्वपूर्ण चीज है कि मेरे मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, अपना काम ईमानदारी से कर सकता हूँ, बाकी के रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। मैं मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए ज्यादा मुझे तड़पने की जरूरत नहीं। मेरा काम ईमानदारी से कर लिया, वो ईश्वर पे मैंने छोड़ना चाहिए। ईश्वर की इच्छा को मैंने स्वीकार करना मुझे आना चाहिए। मेरी सारी जिंदगी में अल्कोहलिज्म के मैंने कभी किसी और की इच्छा को स्वीकार नहीं किया था। मेरे लिए ये भी आसान नहीं था कि जो कुछ भी होगा उसको स्वीकार कर लो। मैं तो तुरंत रिजल्ट चाहता था भाई। लेकिन धीरे 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 ये आदत हो गई कि अपने मर्जी से कुछ होने वाला नहीं, अपनी इच्छा से भी कुछ होने वाला नहीं, यहाँ ईश्वर की इच्छा ही काम करेगी। ईश्वर की इच्छा ये थी कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाऊं और ये सारी चीजें सीखूं। ये कितनी बड़ी इच्छा थी। ईश्वर कितना प्यार करता है मुझे कि मुझे इतने लोगों में से चुन के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा। तो मुझे प्यार ही करता है ना ईश्वर। और मेरे बात ही समझ में नहीं आ रही थी। मैं ईश्वर को ही नहीं समझना चाहता था। मैं इतना उसके विरुद्ध में था, विरोधी था, फिर भी ऊपर वाला मेरी जिंदगी में दया दिखा रहा था। तो इसका मतलब तो बहुत साफ था कि बाकी के कामों में भी ईश्वर मेरे लिए सारी चीजें अच्छी ही करने वाला है। मुझे ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना हर मामले में बहुत जरूरी था। अभी भी बहुत सारी चीजें मैं अपने मर्जी से कर ही लेता हूँ। हमारे प्रोग्राम में भी बोला गया है कि 100% इस ये स्टेप पर चलना हमारे लिए आसान काम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझ में आ गई कि अब अगर कुछ गड़बड़ भी हुई ना, तो वो ईश्वर की इच्छा है। मेरा काम है पूरे मेहनत से अपने रास्ते पे चलते रहना। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीने का एक रास्ता है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए।
मेरे पास तो कोई टारगेट ही नहीं था ना। दारू पीना ही टारगेट था। लोगों को तकलीफ देना, लोगों के हिस्से का माल छीन के अपने इधर ला लेना, यही करते रहता रहा। अब मुझे ये समझ में आया कि ये जीने का गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि मैं ईश्वर की मर्जी से, जो कुछ भी मुझे ईश्वर ने दिया हुआ है, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से चलूं। उसमें कभी कामयाबी मिलेगी, कभी नाकामयाबी मिलेगी। जब कामयाबी मिलेंगी तो मैंने धन्यवाद दे देना चाहिए ईश्वर को। नाकामयाबी मिली तब भी मैंने धन्यवाद दे देना चाहिए ईश्वर को। शुक्रगुजारी का ये जो जज्बा है ना, ये महज एक शब्द नहीं है कि मैंने धन्यवाद बोल दिया और काम खत्म हो गया। शुक्रगुजारी मेरी दिल से आनी चाहिए। मैं जब ईश्वर को ए में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मेरी जिंदगी ने रुख बदल दिया। मेरी जिंदगी में बाकी की चीजें भी ईश्वर ने आसान कर दी। लोगों को समझना आसान कर दिया। पहले मैं चाहता था कि लोग मुझे समझे, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब मैं लोगों को समझने की कोशिश करते रहता हूँ। लोगों की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, घर में बीवी क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, परिवार कैसा होना चाहिए। आए दिन परिवार में जो दहशत मचाया था मैंने शराब से दूर रहने के बाद भी, अब उस दहशत की जगह प्यार है। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्वार्थ लेके आया हूँ। मैं मेरी जिंदगी अच्छी जीना चाहता हूँ बगैर शराब के। तो सेल्फिश प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे ये जो ईश्वर की इच्छा है ये समझना पड़ेगा। वो चाहता है कि मेरा परिवार खुश रहे, मैं लोगों को समझूं। अगर मैंने लोगों को समझा तो लोगों को भी मेरी मर्जी समझ में आएगी। सारी जिंदगी दूसरों को तकलीफ दे के जिया हूँ। सारी जिंदगी मैंने लोगों को परेशान किया है। अब कम से कम जो उधार की जिंदगी मिली है, इसमें तो मैं लोगों को थोड़ी सी उनके जीने में मदद करने की कोशिश करूं, बड़ा आनंद आता है। अरे कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो मदद करो यार। अगर इतना भी नहीं होता है मेरे से, तो शायद प्रोग्राम लेने में गड़बड़ है। तो प्रोग्राम मैं ले पा रहा हूं कि नहीं ठीक से, ये मुझे निरंतर चौकस रह के, सतर्क रह के, अलर्ट रह के देखना पड़ेगा। अपना प्रोग्राम है, दूसरे का नहीं। मैं चल रहा हूं कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये तो बार बार बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है कि ईश्वर की इच्छा से कभी कभी मुझे तकलीफ भी होती। कभी कभी एक आधी चीज ऐसी होती है कि जिसमें मैं नाकामयाब होना ही नहीं चाहता, कि भाई नहीं नहीं नहीं, इसमें हर हालत में मुझे कामयाबी चाहिए ही। लेकिन कभी कभी ऊपर वाला अपनी मर्जी जरूर बताता है। ऊपर वाला अपने आप को अलग अलग स्वरूप में मेरे सामने, मेरी जिंदगी में जाहिर करता है कि नहीं, मैं मौजूद हूं। ये हमेशा बताता है। तो उस चीज को समझने का आज मुझे शांति से जो मौका अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया है ईश्वर को समझने का, तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हर उस मेंबर का शुक्रगुजार रहूं। शुक्रगुजारी सिर्फ बोलने से नहीं होती है मित्रों। मुझे शुक्रगुजार होने का मतलब है मैं इस प्रोग्राम में मौजूद रहूं, लोगों के साथ मौजूद रहूं, लोगों के सुख और दुख में मौजूद रहूं। सिर्फ परिवार के ही नहीं, मेरे जो बाकी के रिश्ते हैं, मेरा काम का रिश्ता है, अ, मेरे और भी ए बाद में अंत में ए मेंबर्स जो है, उनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं, उसमें उन रिश्तों में भी मैं ईमानदारी रखूं। उनको देखूं कि उनको मेरी जरूरत है क्या। पहले तो मुझे ही सब लोगों की जरूरत रहती थी, मेरे लिए करना है वो करना है। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जरूरत है क्या लोगों को। अगर मेरी जरूरत है तो वहां चला जाऊं, क्योंकि मुझे मेरी जरूरत के वक्त हर व्यक्ति ने मदद की है। आज मेरी बारी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं। प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं होता मित्रों, प्रोग्राम आगे है, स्टेप्स आगे हैं। अब मुझे खुद के बारे में जानना जरूरी है। मैं हूं क्या चीज, क्या क्या गड़बड़े मैंने पिछले जिंदगी में की है, ये
एक एक गड़बड़ को ढूंढना बहुत जरूरी है, और वो अगली स्टेप है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये बहुत जरूरी है। फिफ्थ स्टेप को देख के फोर्थ स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है। ये बात की मुझे ये सारी चीजें लिख के, अपने सारी गलतियां, अपने डिफेक्ट्स, अपने प्रॉब्लम लिख के किसी और को बताना है। स्पॉन्सर ने बोला, जब स्पॉन्सर से डिस्कस किया, बोले यार तू पांचवें कदम के बारे में सोचता क्यों है? सिर्फ चौथे कदम के बारे में ही सोच के लिखना है, वो बताना है कि नहीं बताना बाद में देखेंगे, बोले अपन। तू पहले लिखना चालू कर। लिखते लिखते हाथ कांपते थे, डर जाता था मैं कि मैंने बहुत भयानक काम किए। स्पॉन्सर के पास मैं वापस बार बार जाता था, यार बड़ा डर लग रहा है, कैसा करूं? तो स्पॉन्सर ने सांत्वना दी थी कि तूने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इस दुनिया में नहीं किया जाता है। तेरे से भी बुरे काम करने वाले लोग मौजूद है, तू घबरा मत, तू लिख, आगे बढ़। तो उन्होंने जो मुझे फोर्थ स्टेप में प्रोत्साहन दिया वो बहुत काबिले तारीफ था। तो मैं लिख पाया। और ऑनेस्टी जो शुरुआत से मैंने पकड़ा था दूसरी स्टेप से, वो यहाँ पर भी काम में आई। कि ईमानदारी से मैंने दारू पिया ना, ईमानदारी से सबको तकलीफ दिया, अब ईमानदारी से लिखने में क्या है यार? अरे भाई, जो काम मैं करने के लिए नहीं डरा, तो लिखने के लिए डर रहा हूं यार। कोई जरूरत नहीं है डरने की, लिखता चला जाओ, कुछ नहीं होता। ये ईश्वर की इच्छा है कि मैंने फोर्थ स्टेप लेनी चाहिए। ईश्वर मेरी जिंदगी में और निखार लाना चाहता है, मेरी जिंदगी और खूबसूरत बनाना चाहता है। अगर मैं तीसरी स्टेप पर ही रुक गया, फोर्थ स्टेप से डर गया ना, तो जो ये प्रोग्राम मुझे और अच्छी चीजें देना चाहता है जीवन में, वो मिलेगी नहीं। प्रोग्राम आध्यात्मिक है। अध्यात्म में इतनी गहराई है कि इस जन्म में मेरे समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन जितनी समझ सकता हूँ वो तो कर लू, जो मेरे हाथ में है उतना तो कर लू। बहुत बड़ा होता है ये आध्यात्म, या आध्यात्मिक प्रोग्राम। ये मैं मुझे ऋषि मुनि या संत बनने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि बन भी नहीं सकता। अल्कोहलिक हूँ, हमेशा आड़ा टेढ़ा ही सोचते रहूंगा, सीधा साधा सोच नहीं पाऊंगा। इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, तो मैंने आंख बंद करके उसको फॉलो करना चाहिए। फोर स्टेप मैंने लिखनी ही चाहिए, और मैंने लिखी। एक बार लिख के फाड़ भी दी, क्योंकि हो गया ऐसा था कि मेरे बीवी के हाथ में लग गई थी वो। ए में आने के 8 साल के बाद मेरी शादी हुई। उसके पहले ही मैंने लिख के तिजोरी में रख दिया था, लेकिन तिजोरी की चाबी बीवी के हाथ में चली गई, और वो पुट्ठल उसके हाथ में आ गया। तो बोले ये क्या है? तो मैंने वो उसके हाथ से छीन के फाड़ दिया था पूरा, फिफ्थ स्टेप लेने के पहले ही। फिर मुझे उसके बाद लिखनी पड़ी फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, और बाद में मैंने जल्दी से बोला यार ये किसी के हाथ में लग सकती है, जल्दी से फिफ्थ स्टेप ले लेता हूँ। फिफ्थ स्टेप लेने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आया मुझे। मैं ऐसा आदमी ढूंढना चाहता था जो परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। मेरी बात जो है वो कभी कहीं लीक ना हो, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ क्राइम भी किए थे मैंने जिंदगी में, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी मेरे जीवन में हुई थी। तो ये जो चीजें है मेरे जिंदगी में, फिफ्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक ऐसा आदमी मुझे मिल नहीं रहा था। एक मुझे लग रहा था ये जो ए मेंबर है ना, कल को कुछ कम ज्यादा हो गया, कोई लफड़ा हो गया, तो ये साले क्या करेंगे, ए मेंबर मेरी चीजें बता देंगे किसी को, और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो बड़ा डरा हुआ था। स्पॉन्सर को बोला भी मैंने, अरे यार मोला ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे को लिख तो लिया मैंने, अब कैसा करूं? तो स्पॉन्सर बड़ा ईमानदार और अच्छा आदमी था, उसने बताया कि अगर किसी ए मेंबर से डर लग रहा है ना, तो एक काम करो, आप फादर लोग यहाँ आते हैं उनको पूछो, वो तो बेचारे उनको प्रैक्टिस रहती है, वो किसी को बताते नहीं। उनके धर्म में वो कन्फेशन वाली जो चीज है बड़ी अच्छी है, आप उनसे मिलो। तो मित्रों,
मैंने एक फादर को पकड़ा, फादर टोनी थे, आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे आदमी थे। अब वो फिफ्थ स्टेप लेते हुए भी ना, मुझे लग रहा था, उनसे बात किया, उन्होंने टाइम दिया, मैं गया, मुझे लग रहा था मैं फटाफट पढ़ दूंगा उनके सामने और उनको बोल दूंगा कि भैया ये मेरी गलतियां थी, हो गई भैया, फिफ्थ स्टेप ले लिया मैंने, फिफ्थ स्टेप। तो ऐसा हुआ नहीं मित्रों। उनको अच्छी प्रैक्टिस थी, उन्होंने वो ए को बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये मेरी खुद किस्मती थी, मेरे लिए अच्छी बात थी कि वो ए को अच्छे से जानते थे। उन्होंने एक एक पॉइंट क्लियर करवाया मुझसे कि ये जो गलती हुई, तब आपकी उम्र कितनी थी, कैसे दोस्तों में रहते थे, आप रहते कहाँ थे, कहाँ हुआ ये सब, पूरे डिटेल, नेचर्स ऑफ और रॉन्ग्स, गलतियों का वो जो स्वभाव है वो कैसे पैदा हुआ, कैसे किया आपने, तो सारी चीजें सामने आई। इससे एक फायदा मुझे हुआ कि मैं मेंटली अपनी उस दुनिया में गया और मुझे ये समझ में आया कि मेरा उस वक्त का स्वभाव क्या था, क्यों मेरे हाथ से ये बड़ी गलतियां हुई, क्यों मैंने ये सारी चीजें की है। उससे ये फायदा हुआ कि अब मुझे आगे की जिंदगी में ये सब इन चीजों से बचना पड़ेगा। और ये भी समझ में आया कि कुछ चीजें ये दुनिया में मेरे लिए है ही नहीं, कुछ लोग भी मेरे लिए है ही नहीं। वो लोग अच्छे हैं बेचारे, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता। वो परिस्थिति अच्छी होंगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये चीजें जो अलग अलग हुई ना, ये बहुत अच्छा हुआ। इस बात तो मेरे समझ में आ गई कि मैं किस लायक हूँ, कहाँ जीने के काबिल हूँ और कहाँ नहीं हूँ। कहीं भी घुस के जी रहा हूँ, किसी से भी कोई भी बात कर रहा हूँ, हर चीज जो मैंने गड़बड़ की, तो अब वो आगे की जिंदगी में ना हो। और जो जो गड़बड़े मैंने की, लोगों को टॉर्चर किया, लोगों को तकलीफें दी, लोगों से छीना झपटी की, वो सारी की सारी जिंदगी चीजें मुझे कभी माफी मांग के या कभी फिजिकली जाके उन सारी चीजों की परतफेड़ करना बहुत जरूरी है। ये मुझे फिफ्थ स्टेप में समझ में आया और उसके बाद में मैं आगे आगे की स्टेप लेते गया मित्रों। ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम मेरे लिए ही सेट किया हुआ है, ऐसा लगता है। मेरे जैसे अल्कोहलिक स्वभाव के लिए ये प्रोग्राम इतना बढ़िया सेटिंग से बनाया हुआ है कि सारी की सारी पूरी मेरा स्वभाव, जैसे मेरी पूरी पर्सनालिटी इसमें बहुत अच्छे से निखर के बाहर आती है। आज मैं जब देखता हूँ पलट के ये प्रोग्राम को, कि मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके कोई गलती तो नहीं किया भाई, शराब बंद करके कोई गलती तो नहीं किया ना। ये चीजें जब मेरे ध्यान में आती है तो ये भी समझ में आता है कि मैंने गलती तो नहीं किया, लेकिन मैंने अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ना ही नहीं था, मगर वो परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं थी, ये भी मेरे समझ में आया। जो माहौल मुझे मिला वो मेरे हाथ में नहीं था। जो मेरे मित्र उस वक्त के थे, वो मित्र किसको बनाना किसको नहीं है मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे जो माहौल मिला मैं वैसा बन गया। लेकिन अब आगे मुझे ये समझ में आता है, ये फर्क है जोरदार। पहले तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे मालूम है मैंने किन लोगों के साथ रहना चाहिए। इसका मतलब है लोग बुरे होते हैं ऐसा नहीं, वो अच्छे हैं बेचारे, अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन मुझे सूट नहीं होते, मेरे स्वभाव को, मेरे पर्सनालिटी को सूट नहीं होते। तो जो चीजें मेरे मुझे सूट होती मैं वही करूं। मेरे नाप का मेरे नाप का शर्ट, मेरे नाप का पैंट मैंने ढूंढना चाहिए। दूसरे के माप का पहनूंगा ना, तो वो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। मैं मैं मेरे नाप का खरीदूं, वही पहनूं। यानी दूसरी भाषा में, अगर मुझे जीना है अच्छे से, तो मैं ईश्वर के सानिध्य में ही जी सकता हूँ, ईश्वर की आज्ञा का पालन करके ही जी सकता हूँ। वही मेरा जीवन चला रहा है, मैं नहीं चला सकता हूँ। सारी जो चीजें हो रही ना, ईश्वर के मार्गदर्शन में ही हो रही है। अपना जीवन चलाने में बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे। मैं एकदम गधे किस्म का आदमी हूँ। मैं रोज ईश्वर से मार्गदर्शन मांगता हूँ, और इसके बावजूद भी रोज गलतियां होती है। रोज कोई ना कोई मेरे हाथ से
गलती हो ही जाती है। कभी किसी का मन दुख जाता है, कभी किसी की चीज मेरे पास आ जाती है गलती से, अनजाने में हुई जो गलती है वो उसके लिए रोज मैंने, हमारी स्टेप नंबर 10 है, उसमें रोज अपने आप को, जैसे कि स्पॉन्सर ने भी बोला था, एक सवाल रोज अपने आप को पूछो कि क्या अभी कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है क्या जीवन में। अगर ये जवाब आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो शायद वो गलत जवाब है। अभी भी बहुत सारी गड़बड़े है, अभी भी बहुत सारे मुझे अचीवमेंट करने की है, बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें पाना है, बहुत सारे लोगों को मेरी जरूरत है, और बहुत सारे चीजों की मुझे जरूरत है, बहुत सारे लोगों की मुझे जरूरत है। तो मुझे ये जो प्यार वाली जिंदगी मिली है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, आज मेरे आवाज में, मेरे बोलने में थोड़ा बहुत भी प्यार है, तो इसका पूरा श्रेय जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम को। आज मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी खूबसूरती है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। पिछले 28 सितंबर को मेरी बीवी गुजर गई। मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि मैं मेरे बीवी से बहुत प्यार करता था। उसने मुझे रिकवरी में भी बहुत मदद की है, सिर्फ इस परिवार में ही नहीं, बहुत सारी मुसीबतों में मेरे साथ मौजूद थी। उसका जाना मेरे लिए बहुत दुखदाई था, बहुत तकलीफ वाला था। मैं एक प्रकार से डिप्रेशन में जाने की पूरी शक्यता थी, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे बताया था कि सारी चीजें मैं मेरे लिए अगर करूं, तो अब जब मुझे देने की बारी है, वो अकेली है, अभी वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी जो है मेंटली रिटायर्ड है, उसको कुछ समझता नहीं, उसके लिए मुझे जीना पड़ेगा। मैं अगर डिप्रेशन में चला गया, नर्वस हो गया, तकलीफ में आ गया, या अपने काम के लाइन पर से हट गया जो मैं कर रहा था, तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरे साथ जुड़ी हुई ये जो 2 जिंदगियां हैं, इनके तरफ मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम ने इमोशनली भी इतना काबिल बनाया है कि मैं मेरे गलत इमोशन को कंट्रोल में रख सकता हूँ। ईश्वर की इच्छा ये थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ना रहे और मैं अकेला इनको संभाल पाऊं, तो मैंने उसके लिए भी सज्ज होना जरूरी समझा। आज मैं उसके लिए तैयार हूं कि जो ईश्वर की इच्छा है भाई। अरे ये मैं कैसे कर सका, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता था। प्रोग्राम मुझे बता रहा है, स्पॉन्सर मुझे बताता है कि मुझे हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर उम्र में, हर दौर में अपनी हिम्मत को कायम रखना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, ईश्वर से शक्ति मांगते रहनी पड़ेगी, और जीवन में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अभी एक भाई ने बहुत अच्छा बताया, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मेरे हिसाब से हो गया तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे विरुद्ध हो गया तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन अगर इस बात को मैंने समझने की कोशिश किया कि दुख भी उतना ही जरूरी है मेरे जीवन में जितना कि सुख, खुशियां भी जरूरी है, और कभी कभी दुख और तकलीफ भी बहुत जरूरी है। ये दुख और तकलीफ मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ जाते। मैं प्रयत्न करते रहता हूँ अपने जीवन में अच्छी चीजों का करने का। कभी कभी मेरे हाथ से फिर भी गलत हो जाते, रिजल्ट गलत आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार अच्छी चीजें करते रहो और रिजल्ट भी अच्छा है, बुरा भी रिजल्ट आ जाता है कभी कभी। अभी बीवी के लिए मैंने बहुत सारी चीजें किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पैसे खर्चा किया, अब क्या हुआ, रिजल्ट मेरे हाथ में थोड़ी आया, ईश्वर की जो इच्छा थी वही हुआ ना। तो इस चीज को भी ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में जो भी छोटी छोटी चीजें होती है कम ज्यादा, ये मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा ईश्वर का बच्चा हूँ, उससे प्रार्थना करते करते छोटी छोटी चीजें जो मुझे मिली है, जो मेरे पास है, उसको एसेट बना के अगर मैं जीने की कोशिश करते रहता हूँ, तो जीवन का ये जो मार्ग है, वे ऑफ लाइफ, मेरे लिए आसान हो जाता है। और ये सारे ए मेंबर्स है ना मेरी मदद के लिए, ईश्वर स्वरूप, ईश्वर स्वरूप ही तो है। इन्हीं के आशीर्वाद से तो मैं ये सारी चीजें कर पाया। अकेला मेरा स्पॉन्सर थोड़ी था। ए में जब मैं सर्विस में भी था तो यही मेंबर मेरे साथ मौजूद थे। हर चीज मैं ए में जो मैंने की है इतने सालों में, इसमें ये सारे मेंबरों का आशीर्वाद भी शामिल है, और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं अकेला कभी नहीं हूँ, कहीं पर भी अकेला नहीं हूँ, हर वक्त ईश्वर मेरे साथ है।
हर वक्त ए मेंबर्स मेरे साथ है, तो मैं किसी चीज से डरू नहीं, घबराऊं नहीं और आगे बढ़ता रहूं प्रोग्राम में। तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का आशीर्वाद, लोगों का साथ हमेशा मिलता रहेगा। जैसे मुझे मदद की जरूरत है, वैसे ही मेरे मदद की भी लोगों को जरूरत हो सकती है। तो मैं हमेशा तत्पर रहूं, लोगों को पूछता रहूं कि भाई मेरी मदद की जरूरत है क्या, वहां मैं हाजिर रहूं। तो ये प्रोग्राम मेरे लिए आसान हो जाता है, जीना बड़ा आसान हो जाता है। सो मित्रों, आप लोगों ने मुझे आज यहाँ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने मुझे बुलाया, थैंक यू ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद बाबू भाई। अ, आपने ये वे ऑफ लाइफ के बारे में जो अपने अनुभव द्वारा जो भी चीज हमारे अपने बताए, हमारे सामने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरती से जो आपने बताया कि एक जीवन जीने के रास्ते के बारे में